वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो के ड्रामास ऐसे हैं जिनको सोच समझ कर देखिएगा, बाद में मत कहिएगा, क्योंकि इन ड्रामास की स्टोरी बहुत ही बोल्ड है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, किस्सा मेहरबानों का। ड्रामा सीरियल किस्सा मेहरबानों का एक रोमांटिक हार्ट टचिंग सीरियल है। किस्सा मेहरबानों का की कास्ट में एहसन खान और मावरा के अलावा मशाल खान और गजाला कैफी भी शामिल हैं। ड्रामा सीरियल में मोहम्मद अहमद, खुशाल खान, जाविया नुमान, नुमान हसन और अरीज महिउद्दीन ने भी मुख्तलिफ रोल्स निभाए हैं। ड्रामे में जहां बहुत ज़्यादा रोमांस सिखाया गया है, वहीं एहसन खान को मावरा पर जुल्म सितम करते हुए दिखाया गया है, यानी कि मैरिटल रेप। माशरे में ऐसे मसाइल मौजूद हैं जिनका हमारी ख़वातीन सामना करती हैं, और पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसी ख़वातीन जिनको शादी पर मजबूर कर दिया जाता है ऐसे ही मसाइल से गुजरती हैं जिन्हें उम्मीद की किरण चाहिए। ये ड्रामे का मरकजी ख्याल है। ड्रामा सीरियल किस्सा मेहरबानों का एक खातून मेहरबानों की कहानी है जो अपनी शादी के बाद नित नए मसाइल का सामना करती हैं और अपने वालिदैन के साथ रहने पर मजबूर हो जाती हैं, पर शौहर इसे वापस ले जाकर अलग जुल्म सितम करता है। नंबर 9, रूबरू इश्क था। ड्रामा सीरियल रूबरू इश्क था एक सुपरहिट ड्रामा है। दिलचस्प कहानी में कई सनसनीखेज मोड़ रखे गए हैं जिसे देखकर नाजरीन इस सीरियल को मुद्दतों याद रखेंगे। ड्रामे की कहानी सलवा और अलमीर के गिर्द घूमती है, जो यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे और एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। इन दोनों का मुश्तरका दोस्त अयान टॉम बॉय टाइप लड़की थी, लेकिन हमेशा अलमीर के साथ ज्यादा देखी जाती थी। सलवा और अलमीर दोनों उसकी कंपनी को बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे और अपने दिल की हर बात उसके साथ शेयर करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इन तीनों की जिंदगियों में तेजी से तब्दीलियां आना शुरू होती हैं। सलवा और अलमीर शादी कर लेते हैं, लेकिन एक मोड़ पर ये कहानी मोहब्बत की तुकूनी शक्ल इख्तियार कर लेती है। नंबर 8, मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो में भी आपको मोहब्बत कहीं नजर नहीं आएगी। ये प्यार की बजाय खुदगर्जी की कहानी है। मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर की तख्लीक मेरे पास तुम हो को निजी टीवी ARY डिजिटल की जानिब से पेश किया गया, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुल्क से बाहर भी मकबूल हुआ, जबकि आखिरी किस्त को बड़े शहरों में सिनेमा घरों में भी दिखाया गया। इस ड्रामे की मकबूलियत की एक खास वजह हीरो दानिश था, जो कि सबका फेवरेट रहा। ड्रामे में हुमायूं सईद की अदाकारी को भी सराहा गया और इनके मुकालमों की अदायगी को भी बेहतरीन करार दिया गया। मेरे पास तुम हो में हीरो दानिश की मौत ने पाकिस्तानियों को अफसरदा करके रख दिया है। दिल के मरीजों के लिए इस ड्रामे का इख्तिताम बहुत ही भारी साबित हुआ है, जिसकी एक मिसाल लाहौर से सामने आई है। लाहौर के इलाके आउटफॉल रोड पर मेरे पास तुम हो के इख्तिताम पर एक खातून का ब्लड प्रेशर लो हो गया, जिसके बायस उनकी हालत बिगड़ गई। घर वालों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 को इत्तला दी, जिसके रेस्क्यूअर्स ने फौरी तौर पर रिपोर्ट किया और खातून की जान बचाई। तो कदर करें ऐसे हीरोज की जिनकी अदाकारी में भी हकीकत नजर आती है। नंबर 7, फितूर। ड्रामा सीरियल फितूर जियो टीवी का ड्रामा है। इस ड्रामे में फैसल कुरैशी का रोल एक आइडियल हीरो का है, एक ऐसा हीरो जो कि आपको बेवफा बीवी से भी प्यार करता नजर आएगा। इस सीरियल में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नामवर अदाकार फैसल कुरैशी ने जानदार और मरकजी किरदार अदा करके नाजरीन के दिल फतह कर लिए हैं। इसके अलावा हिबा बुखारी, किरण हक और बहार जली ने भी अपनी शानदार परफॉर्मेंस के जरिए अवाम के जहनों पर यादगार अदाकारी के नक्श छोड़ दिए हैं। हैदर का रोल यकीनन व्यूअर्स के जहनों पर नक्श हो जाएगा। नंबर 6, तेरे इश्क के नाम। तेरे इश्क के नाम ड्रामे की कहानी गैर इज़्दवाजी ताल्लुकात पर मबनी है। कास्ट में हिबा बुखारी, असामा खान, यशमा गिल और जाविया नुमान शामिल हैं। महा मलिक के तहरीर करदा इस सीरियल की कहानी मोहब्बत करने वाले जोड़े के गिर्द घूमेगी, जिनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। ड्रामे की कहानी मुझे प्यार हुआ था की कहानी से काफ़ी मिलती जुलती है, जिसमें शादीशुदा खातून को शौहर को धोखा देते हुए दिखाया गया था। कुछ का ये भी कहना है कि इसकी कास्ट अच्छी नहीं है। ड्रामे में जाविया नुमान वही किरदार अदा कर रहे हैं जो उन्होंने मुझे प्यार हुआ था में अदा किया। तेरे इश्क के नाम की कहानी हिबा बुखारी, उसामा खान, यशमा गिल और जाविया नुमान की गिर्द घूमती है, जिसमें दिखाया गया कि हिबा और उसामा मोहब्बत करते हैं, लेकिन वालिद इसके खिलाफ होते हैं, जबकि जाविया नुमान भी हिबा बुखारी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो हर वक्त उनका मजाक उड़ाती रहती हैं। नंबर 5, एक थी लैला। एक थी लैला ऐसा ड्रामा है जो हमारे लिए बहुत से सवाल छोड़ गया। एक थी लैला ने मुसलसल 6 हफ्तों तक नाजरीन की बड़ी तादाद को अपने शहर में जकड़े रखा। एक थी लैला ड्रामे में पल पल बदलती सूरत हाल ने इसे नाकाबिले यकीन और नाकाबिले पेशन गोई बना दिया, जबकि माशरे के एक एक पहलू को बड़ी खूबी से दिखाया गया था। दूसरी जानिब इसकी तकनीकी तैयारी, हिदायतकारी और प्रोडक्शन नहायत उम्दा रही।
और सबसे बढ़कर स्क्रिप्ट मुनफरिद और बेहतरीन था। ड्रामे में किरदार कुशी के मौजू को गोया इस तरह से पेश किया गया कि इससे कबल ड्रामाई सनत में इसे इतनी खूबसूरती से नहीं दिखाया गया। इस ड्रामे का मरकजी महवर लैला की वो एक तरफा कहानी है जिसे हर शख्स कसूरवार करार देता है, यहाँ तक कि कोई उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं होता। हमारे माशरे में आम चलन है कि किसी मखसूस शख्स पर उंगलियां उठाई जाती हैं क्योंकि उस पर तनकीद करना आसान होता है, यहाँ तक कि ताने सुन सुनकर भर जाती है और आखिर में वो फट पड़ती है। अब इस मौके पर हमें मालूम हो जाता है कि लैला को हर शख्स ने शदीद मजरूह किया है, क्या वो उसकी अपनी खाला हो या उसके साबिक महबूब हो, और यही वजह है कि लैला ने फरार का रास्ता इख्तियार किया। नंबर 4, बंधे एक डोर से। बंधे एक डोर से 2020 का रोमानवी ड्रामा सीरीज है। इसे फायजा इफ्तिखार ने लिखा। इसमें हसन खान और रुशना शाह और हिना अल्ताफ शामिल हैं। उमर और रोशनी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उसकी शादी एक्सीडेंटली उसकी कज़न और रोशनी की दोस्त माहीन से हो जाती है। इसके बाद रोशनी के रवैये में बहुत बदलाव आता है। उमर रोशनी को फ़ोन करता है लेकिन वह उसके साथ बदतमीज़ी करती है और फ़ोन पर उसके ख़ानदान की तौहीन करती है। रोशनी माहीन के घर जाती है जहाँ रोशनी माहीन की दोस्ती पर सवाल करती है और वो दोनों आपस में झगड़ते हैं। उमर वहाँ पहुँच जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। रोशनी के तमाम शैतानी मंसूबों का इंकशाफ उमर पर हो जाता है। इसके बाद वो माहीन की जानिब मुतवज्जो हो जाता है जिससे उसको बाद में प्यार भी हो जाता है। नंबर 3, जैसे आपकी मर्जी। मेरा मानना है कि जो चीज़ आपको पसंद आ जाए उसे कैद कर लो ताकि वो कहीं जा ना सके। ये मुकालमा ड्रामा जैसे आपकी मर्जी का मरकजी ख्याल समझा जा सकता है। लड़की की जिंदगी का हीरो भी फिक्र मौशर तलाश में सरगर्दा है। ऐसे हालात में वो दिल को छोड़कर दिमाग की बात मान लेती है क्योंकि वो समझती है कि उसके वालिदैन की ये जिम्मेदारी है और उन्होंने दूसरी बेटी की भी शादी करनी है, लिहाजा मुनासिब रिश्ता आ गया है तो जिंदगी के इस सफ़र में भी शामिल हो जाने में कबाहत ही क्या है। यूँ मिल मिलाकर अलीज़े शहरी की दुल्हन बनकर अपर मिडिल क्लास से अपर क्लास में शामिल हो जाती है। अलीज़े शहरी को पसंद आ जाती है, वो अपनी सोच के मुताबिक उसे कैद कर लेता है। अब उसके पर काटने का सिलसिला शुरू होता है। एक तरफ शहरी अपनी बहन नताशा के सामने अलीज़े की तरफदारी करता है जो इस रिश्ते के खिलाफ थी, दूसरी तरफ बीवी के साथ कुछ ऐसा कर देता है कि वो घर वालों के सामने बेबस हो जाती है। इसी अना की जंग में वो अलीज़े की बहन से भी शुरू से ही एक अजीब रवैया रखता है, शायद इसलिए कि वो जिस पंछी को मुकम्मल अपनी कैद में लेना चाह रहा है उसके कुछ पर उसकी बहन की मोहब्बत भी है। नंबर 2, चुप रहो। ड्रामा सीरियल चुप रहो फैमिली के अंदर ज्यादती की कहानी है। ये इनकलाबी ड्रामा रामीन यानी सजल अली की कहानी बयान करता है जिसे उसकी बहन के शौहर उमैर यानी सैयद जबरान ने बार बार ज्यादती का निशाना बनाया। जब वो अपने ख़ानदान के बाकी अफराद को ये बताती है तो उसे कहा जाता है कि वो एक लफ्ज़ भी ना कहे क्योंकि इससे उसकी बहन की शादी मुतासिर हो सकती है। उसका शौहर जो नुमैर का भाई भी है इस बात पर यकीन करने से इनकारी है। रामीन को 7 क्वार्टर में रहने के लिए भेज दिया जाता है क्योंकि उसके घर वाले अब ये मानने लगे हैं कि वह ज़हनी तौर पर बीमार है और सिर्फ कहानियाँ बना रही है। ड्रामा इस बात पर रोशनी डालता है कि किस तरह ख़ानदान आम तौर पर माशरे में अपना नाम बरकरार रखने के लिए तल्ख हकीकत को नज़रअंदाज करने का इंतखाब करते हैं। नंबर 1, नौरोज़। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे 20 साल तक उसके वालिदैन ने दुनिया से छुपा कर रखा। उसकी दुनिया महज एक तहखाने तक महदूद थी, वही उसकी कुल कायनात थी। इसी तहखाने में उसका बाप उसे दीनी और दुनियावी तालीम देता था और माँ अमूर खानादारी सिखाती है। साल 2019 में उसको ये बताया जाता है कि ये साल 2056 है। ये दुनिया जंग की वजह से फैलने वाले जहरीले मादे से खतरनाक हो गई है। जो इस आलूदा फिजा में सांस लेता है मर जाता है। ये दुनिया पहले बेहद हसीन थी। यहाँ रोजाना मेला बाजार सजता था, हर तरफ खुशहाली थी। इंसान ने बेहद तरक्की कर ली थी, लेकिन फिर जंग हुई और सब खत्म हो गया। ये बच्ची रश्तीना जब 20 साल की हुई तो उसकी माँ फोत हो गई और अब बाप को ये फिक्र लायक हुई कि जिस बेटी को दुनिया की नज़रों से छुपाया था अब यहाँ महफूज नहीं है। तब वो अपनी बेटी पर हैरत अंगेज़ इंकशाफात करता है कि असल में वो उसकी नहीं बल्कि उसके दोस्त ब्यूरोक्रेट और उसकी दूसरी बीवी की बेटी है जो मशहूर गुलकारा थी। यहाँ से ड्रामा टर्निंग पॉइंट लेता है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।